अजिंक्य कोहली और नासिर शेख, ये दो एम्पायर है इस मैच के लिए। नया ओवर प्रारंभ होते हुए एक फ्लाई स्लिप रखा हुआ है, एक गली, एक बैकआउट पॉइंट, एक मिड ऑफ, एक डीप कवर, ऑफ साइड में, ऑन साइड में, शॉर्ट फाइन लेग। देखिए पहली गेंद के ऊपर ये लो फुल टॉस गेंद थी, उल्टा बल्ला चला और गेंद चली गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। क्या बोलना चाहोगे चंद्रकांत शेट्टे जी? पहली गेंद के ऊपर अपने इरादे जाहिर किए यहाँ पे सूर्या ने। हे आधुनिक क्रिकेट आहे आणि या आधुनिक क्रिकेटमध्ये सर खूप सारे बदलाव पाहायला मिळाले. पूर्वी प्रॉपर स्टान्स घेतला जायचा, काही चेंडू जमीनलगत खेळले जायचे, त्यानंतर मोठे स्ट्रोक खेळले जायचे. आता सुरुवातीपासून अल्टीपल्टी आणि सूर्या नायडू जे शिवडी मुंबईचे खेळाडू आहेत त्यांनी आपले इरादे स्पष्ट केलेत. आम्ही या टीमकडून खेळायला आलोय तर काय पद्धतीने खेळणार आहोत. बिल्कुल ये आधुनिक क्रिकेट है, इसी तरीके से खेला जाता है। ये चले गेंदबाज इस बार लेंथ को थोड़ा पीछे की तरफ खींचा था और सूर्या दुविधा मनस्थिति में थे। उन्होंने एक मर्तबा सोचा था कि गेंद को ड्राइव किया जाए, अंतिम वक्त पे इरादा बदला और गेंद को अपने शरीर से दूर ढकेलने गए, मोटा सिरा लगा और आउट हो गए। अगदी जसं तुम्ही म्हटलं ते डबल माइंड झाले थोडेसे. प्रॉपर टप्प्यावर बॉल पडला होता, अतिरिक्त उसळी त्यांना थोडंसं माइंड चेंज करायला लावताना पाहायला मिळाली आणि त्याच्यामुळे शेवटच्या क्षणी जो खेळला अधुऱ्या मनाने खेळलेला फटका होता आणि यष्टीरक्षकांनी पकडलेली कॅच, मुकेश दासने दिलेलं प्रत्युत्तर पाहायला मिळालं. त्याच्यामुळे या मॅचमध्ये मजा येईल सर. बिल्कुल बहुत मजा आएगा। मेरी गुजारिश है डीजे से, जब आपको मौका मिले तब गणपति बाप्पा का वो गीत बजाइए अग्निपथ मूवी का, जिसे अजय अतुल ने संगीत दिया है और अजय घोगावले की वो आवाज़ है। क्योंकि गणपति बाप्पा के चरणों में हम सभी नतमस्तक होते हैं और किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणपति बाप्पा के शुभ नाम से की जाती है। तो चलिए जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही गणपति बाप्पा को नमन करते हैं और आज के दिन का आगाज तो हुआ है, लेकिन नमन करके फिर एक बार गणपति बाप्पा से गुजारिश करते हैं कि हमारे जो ये क्रिकेट प्रतियोगिता है धर्मवीर आनंद के ट्रॉफी, इसमें कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में, सचिन बल्लेबाजी करने के लिए। देखते एक चौका मुकेश ने खाया था, उसके बाद अच्छा पलटवार किया सूर्या, जिनको उन्होंने आउट यहाँ पे किया है। बायां हाथ का बल्लेबाज अब मैदान के बीच में, जब भी बायां हाथ का बल्लेबाज और दाहिने हाथ का बल्लेबाज होता है मैदान में, तब गेंदबाज को लगातार अपनी लाइन और दिशा में परिवर्तन करना होता है। इस बार ये हवा में गेंद और आउट, सीधे बल्ले से खेला, ओवर पिच गेंद थी और आउट हो गए। यहाँ पे थोड़ा डीजे बजाते हैं, उसके बाद चंदू जी के पास चलते हैं। थैंक यू डीजे चंद्रकांत जी के पास चलते हैं। किस तरीके से देखिए फिर एक बार ये दो गेंदों में दो सफलता यहाँ पे प्राप्त की है गेंदबाज मुकेश ने। काफी अच्छी लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। सर नॉर्मली ज्यावेळेला मातीच्या खेळपट्ट्या असतात सकाळचं सत्र तेवढं सोपं नसतं आणि कारण दवाचा फॅक्टर देखील जाणवताना पाहायला मिळत असतो आपल्याला. आणि इकडे तेच पाहायला मिळालं, जरी पहिल्या बॉलवर रिव्हर्सने सुरुवात केली त्यानंतर थोडंसं, कारण मॅच 6 ओव्हरची आहे, 4-5 ओव्हरची नाही आहे, तुम्हाला संयमाने खेळणं देखील गरजेचं होतं. आणि 2 अचूक टप्प्याच्या चेंडूवर मात्र या ठिकाणी मुकेश दास, सुरुवात चांगली नव्हती झाली परंतु बॅक टू बॅक विकेट घेत आता हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर दाखल झालेले आहेत. ओडिशा के खिलाड़ी है। ओडिशा प्रीमियर लीग में मैंने मुकेश दास को देखा था, विक्रोलियंस 11 विक्रोलियंस की तरफ से भी मुकेश दास ने क्रिकेट खेली है और लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने खत्ती के अनुरूप यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए। इस बार ये गेंद की लंबाई थोड़ी सी कम की थी और कवर पॉइंट रीजन में गेंद को खेला। नए बल्लेबाज आए चेतन
और 1 रन दौड़कर तेजी के साथ उन्होंने अर्जित किया, क्योंकि इनफील्ड यहाँ पे है, क्योंकि 30 गज के दायरे के अंदर पहला ओवर पावर प्ले का प्रगति पे है और हल्के हाथ से खेल के यहाँ पे थोड़ा सा जो दबाव था, 2 विकेटें लगातार 2 गेंदों पे यहाँ पे प्राप्त की थी। गेंदबाज मुकेश दास ने थोड़ा सा 1 रन लेने के बाद स्ट्राइक रोटेट हुआ है। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक में जो आरंभिक तौर पे आए सुधीर, अब देखते इस बार पहले से ऑफ स्टंप पे सफल होके आए थे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और गेंद को कलायों के सारे मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। हेलो हेलो, थैंक यू। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के आदरणीय सर्वे सर्वा सुरेश जी राणा सर, इनका यहाँ पे शुभ आगमन हुआ है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये देखिए, ये गेंद तेज गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकलती हुई जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास और ये आउट। पहिल्याच ओव्हरमध्ये 3 विकेट आणि या तिन्ही महत्त्वपूर्ण विकेट आहेत. सूर्या नायडू आउट झाले, त्यानंतर सचिन आउट झाले, त्यानंतर सुधीर चिंकाटे आउट होताना पाहिला म्हणजे आघाडीचे 3 बॅटर कुठेतरी चुकीचं शॉट सिलेक्शन होतंय. कारण जरी रन आल्यात, 2 मोठे फटके तुम्ही खेळलेले आहेत, अशा वेळेला मात्र विकेट येणं ही मात्र फील्डिंग टीमसाठी खूप जमेची बाब राहिली आणि पहिलं षटक जरी 9 रन येऊन सुद्धा मुकेश दासच्या नावावर राहिले सर. बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज अगर कोई है इस मैच की अब तक तो पहला ओवर मुकेश दास का, क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा उन्होंने किया है। केवल उन्होंने रन खर्च किए हैं यहाँ पे 9 और 3 सफलता एक ही ओवर में उन्होंने प्राप्त की है। और ये कप्तान है इस टीम के, जो कि मैदान में उतर रहे बल्लेबाजी करने के लिए। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के चेयरमैन आदरणीय सुरेश जी राणा सर आज यहाँ पे विराजमान हुए अपने टीम का प्रदर्शन देखने के लिए। जिस तरीके से अफजल 11 महाड़ के बारे में बताया गया था कि अगर देखा जाए तो कोकड़ के बाहर इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उसी तरीके से ये जो टीम है देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन की, ये भी कोई ज़्यादा क्रिकेट खेल के आई नहीं है, ये घरेलू क्रिकेट खेल के टीम बनाई हुई है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी का क्रम इरफान आए हैं और इस बार कवर रीजन में दायरे के अंदर गेंद को ड्राइव कर दिया था। 1 रन तो मिला लेकिन कैच यहां पे छूटा है। तो मॉर्कल ने 1 रन यहां पे अर्जित किया है। विकेट कीपर के अलावा एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, ये ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण और एक मिड ऑफ रखा हुआ है बिल्कुल सीधा, एक शॉर्ट फाइन लेग और एक मिड ऑन बिल्कुल सीधा, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर निकलते हुए अतरंगी गेंद, वाइड का इशारा कर रहा है एम्पायर धनंजय कोहली और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 11। दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज इरफान। दाने से ओवर द विकेट, इस बार ये गेंद स्टंप के ऊपर से तैरते हुए निकल गई। ये कप्तान है जो अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं, मॉर्कल, लंबे ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी। जब टॉस के दरमियान मैं उससे राब्ता कर रहा था तब उन्होंने बात छेड़ी थी कि 75 रन मुकम्मल करना चाहेंगे। अब देखते हैं, आड़े बल्ले से स्ट्रोक खेला, धीमी गति की गेंद थी, गेंद ठीक तरह से बल्ले पे चढ़ी नहीं थी। डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला है उसके बीच में गेंद गई, 2 रन दौड़कर अर्जित किए और 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 13 रन, जबकि 3 विकेटें अब तक देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने गंवाई है। बिल्कुल शांत और चमकदार क्रिकेट आप देख रहे हो। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महासंग्राम धर्मवीर ट्रॉफी 2025। इस बार देखिए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की थी और घुटना थोड़ा सा टेढ़ा किया मॉर्कल ने और खेलना चाहते थे ऑन साइड में बिना गेंद के लाइन में आते हुए, और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बिंदी निकलती हुई गेंद। स्कोर अभी भी 13 के कुल योग पे अटका हुआ। गांव वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज इरफान मॉर्कल के लिए। पहले से ऑफ स्टंप पे आए थे, सफल होके मॉर्कल मिड ऑफ रीजन में गेंद खेली, वहां के क्षेत्ररक्षक थोड़े से हड़बड़ाहट के साथ जब तक गेंद को उठाते
1 रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर है 14 रन। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पे पावर प्ले का ओवर यहाँ पे फेंका जा रहा है। क्षेत्ररक्षण में तब्दीली की जा रही है। अब ऑफसाइड में देखिए एक डीप कवर के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को खदेड़ा जा रहा है। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई सबमरीन डिलीवरी। ओवर की समाप्ति हुई है। पहले चंद्रकांत शेट्टे के पास जाते हैं, उसके बाद डीजे के पास जाते हैं। क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की, हालांकि कोई सफलता नहीं प्राप्त की, लेकिन 5 रन खर्च किए इरफान ने। कुल स्कोर है 14। खूप चांगली गोलंदाजी। पहिल्या षटकात आलेल्या विकेट त्याचा दबाव स्पष्ट दुसऱ्या षटकामध्ये जाणवला आणि त्याचा फायदा इरफानने घेतला आणि थोडेसे शॉर्ट सिलेक्शन याही ओव्हरमध्ये चुकीचेच पाहायला मिळाले। चेंडूच्या मेरिटमध्ये जाऊन खेळत नाहीयेत, बॅट फक्त फिरवण्याचा प्रयत्न होतोय, त्याचाच फायदा गोलंदाजांनी इकडे घेतला आणि त्याच्यामुळे हे षटक चांगलं राहिलं। विकेट नाही आली आहे, परंतु 2 ओव्हरमध्ये 14। डीजे या। हेलो ठीक हेलो तो हेलो जैसे ही यहाँ पे तीसरे ओवर की शुरुआत हो, मुकेश दास आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, मॉर्कर के लिए आई है चंद्रकांत शेट्टे। हेलो ठीक ठीक हेलो हेलो ठीक हेलो येस आणि हेलो पाहिलं कर्मवीर चषक खेळण्यासाठी जिल्हा सातारा, तालुका खटाव आणि गाव भोसरे हॅलो, चेतन हॅलो, चिंचकर ठीक. आज नवी मुंबईत दाखल झालेत बॅटिंगसाठी। हेलो हेलो बिग हिट! साताऱ्याचा सिक्सर किंग आलाय मात्र आज नवी मुंबईमध्ये। त्यांच्या बॅटमधून मोठा फटका खेळला गेलाय, बॉल सीमारेषेच्या पार, षटकार। धन्यवाद। गेल्या वर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रात धुमाकूळ ज्या चेतन चिंचकरने घातलाय, आज नवी मुंबईमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत। खटाव तालुक्यातील स्टार रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न, फटका, यस प्रॉपर टायमिंग नव्हता, परंतु चेतनच्या बॅट मधून बॉल निघालाय सीमारेषेच्या दिशेने आणि बॉल जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी। पुण्याच्या डिंगडॉंग टीम मधून देखील काही मॅचेस याच चेतन चिंचकरने खेळल्या होत्या, परंतु मुकेशलाही कमबॅक करावं लागेल आता। यावेळेला उसळता बॉल पाठीमागे खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, निघालाय सीमारेच्या दिशेने। फटका तर याही वेळेला चांगला आहे, परंतु फिल्डिंग तिकडे चांगली होते। धावसंख्या 2 ने पुढे जात असताना पाहायला मिळते। प्रदीप सर, आता धावसंख्येला कुठेतरी सुरुवात तर झाली आहे। पुन्हा एकदा प्रदीप सरांकडे काही वेळाने आपण येऊच, परंतु मॅचला सुरुवात केली आहे चेतन चिंचकरने। गेल्या वर्षी संदीप कदम मेमोरियल ट्रॉफी, बॉर्न क्रेजी, मॅन ऑफ द सिरीजचे मोटरसायकल याच चेतन चिंचकर यांनी मिळवली होती, परंतु मुकेश दासला आपण सगळेच ओळखतो, फाइटर अँड मसला के समीर पठान जनाब, आपसे मेरी गुजारिश है आप मंच के ऊपर आइए। पैकर है कोपर खेरने के, उनसे मेरी गुजारिश है आप मंच के ऊपर आए हुए, आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। ऑफ्टमच्या बाहेरचा बॉल बॅटची कडा घेतली जाते। चेतनच्या बॅट मधून धावा अगदी ओघाने सुरू झालेले आहेत आणि आणखीन एक चांगला फटका इकडे आलाय जो सीमारेषेच्या पार जाईल। 4 धावांचा ओघ मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालाय। चेतन यांची बॅट बोलायला लागली आहे। यावेळेला फटका खेळलाय पॉइंटच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक थोडेसे दूर राहिले। एक धाव तर तिकडे घेतली जाते। एका बाजूला मॉर्कल आहे ज्यांच्याकडे चांगली क्षमता आहे, दुसऱ्या बाजूला चेतन यांची बॅट बोलली। आणि सर, पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये जरी सीमित असली धावसंख्या, या ओव्हरमध्ये त्या धावसंख्येला मात्र उसळी मिळाली आहे। धावसंख्या 32 वर जाते।
बिल्कुल अब देखिए थोड़ा सा रंग में आते हुए नजर आ रहे हैं देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के ये बल्लेबाज। इसी तरीके से बल्लेबाजी इन्हें करनी होगी, क्योंकि जब तक ये सम्मानजनक स्कोर अपने स्कोरबोर्ड के ऊपर नहीं टांगेंगे तब तक ये दो हाथ नहीं कर सकते। क्योंकि अफजल 11 महाड़ की टीम अगर महाड़ के बाहर अगर नहीं खेली है, अगर वो नवी मुंबई में खेल रही है 360 मैदान में, तो निश्चित रूप से अपना नाम रोशन करना वे चाहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रन इनको मुकम्मल करना चाहिए देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन को। चेक. त्याच दरम्यान अनेक मान्यवरांचे आगमन या स्पर्धेच्या निमित्तानं झालं, त्यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. समीरजी पठाण साहेबांचा सन्मान या मंचावर केला जातोय, खास महाडवरून मसलावरून का आज या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहिले, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत केलं जातं. अजिंक्य पाटील यांचे शुभ हस्ते आणि संघ मालक देखील आहेत आणि त्यांचा सन्मान करणं आमचं परम कर्तव्य आहे. धर्मवीर चषक 2025 हा भव्य दिव्य सोहळा आणि सर्वच अतिथी मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या निमित्तानं हार्दिक स्वागत केलं जातं. थँक्यू व्हेरी मच, आपलं मनपूर्वक आभार आहे. येस, कोपरखेडे 11 कोपरखेडे टीमला देखील अगदी आपल्या परिसरामध्ये नेऊन अगदी मोठी स्पर्धा खेळवण्यासाठी संघ मालकच्या भूमिकेमध्ये एक भूमिका होती. त्यांच्याबद्दल खऱ्या अर्थानं त्यांचा देखील आभार मानणं गरजेचं आहे. चला जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, ऐकूया या मॅचचं विवरण. धन्यवाद. चालू असणारी मॅच आजच्या महत्त्वाच्या दिवसातील धर्मवीर चषकाची. प्रवीणदादा काळूराम म्हात्रे जिल्हा प्रमुख ऐरोली विधानसभा आणि त्याचबरोबरने त्यांचं हे 24व्या पर्वाचं आयोजन देवभूमी फाउंडेशन, राणा अंकल आणि उत्तराखंडचे सगळे क्रिकेट प्रेमी त्यांची टीम आहे. आज रघुबाई आहेत, लक्षीबाई आहेत आणि अफजल 11 महाड, अफजलभाई बेमन, बोरली पंचतनचे ख्यातनाम क्रिकेट प्रेमी उद्योजक यांचा हा संघ पाहायला मिळतोय. संतोष नाणेकर यांनी देखील चांगली भूमिका निभावली या संघ बांधण्यामध्ये आणि युवा खेळाडूंना संधी त्यांनी दिली आहे. दोन्ही संघांनी, राणा अंकल यांनी सुद्धा आणि अफजलभाई यांनी सुद्धा युवा खेळाडूंना संधी दिलेली आहे. मॅच चांगली झाली आहे आणि विकेट आल्यानंतर एक पार्टनरशिप मॉर्कल आणि चेतन चिंचकर यांच्यामध्ये बनू लागलेली आहे. परंतु गोलंदाजीसाठी येत आहेत हकीम, येतात गोलंदाजीसाठी मुंबईच्या सायन परिसरातील एक युवा गोलंदाज आहेत, चांगले फिरकीपटू आहेत. परंतु लयमध्ये आलेले खेळाडू पाहायला मिळत आहेत. सातारा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात ज्या नावाची चर्चा आहे ते म्हणजे चेतन चिंचकर बॅटिंगसाठी पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला फटका कव्हर पॉईंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. फटका चांगला खेळलाय, एक धाव तिकडेही मिळणार आहे. धावसंख्या 1 ने. सर, पार्टनरशिप होऊ लागली आता. बिल्कुल, क्रिकेट में साझेदारी होना बहुत बड़ी बात है। जो विकेटों की पड़झड़ हो रही थी, 3 विकेटें यहाँ पे एक के पीछे एक आउट होके चले गए, लेकिन इसके बाद ये जोड़ी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रही है और ना केवल बल्लेबाजी कर रही है बल्कि रन भी बोर्ड के ऊपर मुकम्मल कर रही है। तेच करावं लागेल. क्रिकेटचा हा खेळ आहे, तुम्हा आम्हा सर्वांना वेड लावणारा आणि तुम्हा आम्हा सर्वांना मैदानात घेऊन येणारा. बिग हिट मॉर्कलच्या बॅट मधून बॉलची हवाई यात्रा. बॉल जातोय खूप लांब, जा शोधून आणा. सिक्सर. और यही प्रयास कर रहे थे चंद्रकांत शेट्टे पहले ही ओवर से, जब से बल्लेबाजी के लिए मॉर्कल मैदान में आए हैं उनकी तरफ से। देखिए पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर शफल होके जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है ऑन साइड में खेलने का। अभी ये गेंद उनके रडार में आई और गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से तान दिया। 6 रन. आणखीन एक फटका ज्याला फाईन लेगच्या दिशेने खेळलाय. अगदी खेळपट्टीवर पडले परंतु बॉलला मैदानाच्या बाहेर पाठवलंय मॉर्कल यांच्या बॅट मधून. बाबाजी म्हात्रे साहेबांचं आगमन झालं, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे. त्यांच्या समवेत हॅलो, ठीक ठीक. आदरणीय दत्तू म्हात्रे साहेब यांचं देखील आगमन झालं. त्यांचं देखील धर्मवीर चषक 2025 या भव्य दिव्य स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. O2 कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. जवळ पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने मॉर्कल यांच्या बॅटमधून स्ट्रोक यायला लागले. चांगली बॅटिंग चेतन यांनीही केली आहे. धर्मवीर चषक आपण पाहतोय. हकीम बॉलिंगला हाई बॉल लांबून खेचण्याचा प्रयत्न राहिला. टायमिंग तेवढं प्रॉपर नाही झालंय, परंतु तिकडे एक धाव पूर्ण केली. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्नही राहिला होता, परंतु धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. ही स्पर्धा नवी मुंबईची खरंच बाणाची स्पर्धा. गेली कित्येक वर्ष एवढं मोठं आयोजन. सर, आपल्याला खूप वर्षाचा अनुभव आहे आणि दादांची ही स्पर्धा काहीतरी वेगळीपणच पाहायला मिळतं. बिल्कुल, प्रवीण दादा किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं करते, चाहे आयोजन हो चाहे जो कुछ भी हो, हर चीज़ अगर उनसे मांगो तो वो मुहैया कराते हैं।
वेगवान चेंडू खोलवर टप्प्याचा होता, परंतु एक धाव तर तिकडे घेतली जाते. दुसऱ्याही धावीचा कॉल दिला जाईल का? तर यस, दुसरी धाव तिकडे मिळते. धावांच्या चांगलीच या ठिकाणी सुरुवात होताना पाहायला मिळते. धाव संख्या पुन्हा 2 ने पुढे सरकलेली आहे, ती म्हणजे 46 धावांवर. सुरुवातीला स्ट्रगल होतं, आता प्रतिस्पर्ध्यांना स्ट्रगल करायला अब लावलंय. स्कोर बोर्ड के ऊपर एक अच्छा स्कोर नजर आ रहा है क्योंकि विकेटों की पड़झड़ रुकी है और ये जोड़ी पूरी तरह से अब इनकी आंखें जमी हुई है गेंद के ऊपर। और कहते हैं ना कि जब जोड़ी जम जाती है क्रिकेट में तब गेंदें उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। तेच पाहायला मिळतंय इकडे. पुन्हा एकदा चेतन. हा बॉल थोडासा लांबून खेचण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूच्या लाईनमध्ये नाही गेले. त्याउलट हकीमने काय केलं तर बॉलची गती कमी केली होती आणि त्याच्यामुळे हा शेवटचा चेंडू चांगला आलाय, निर्धाव आलाय. बघता बघता 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 4 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर देवभूमी हा संघाची धावसंख्या झाली आहे 46. ही कमी देखील नाहीये सर, कारण आता विकेट तुमच्या हातात आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला अजूनही मॅच म्हणजे दोन्ही टीम आहेत. अफजल 11ने सुद्धा सुरुवातीला धक्के दिलेच होते. मॅच ऑन आहे आणि पुढल्या 2 षटकांसाठी मुख्य समालोचक म्हणून जाऊयात. गेली कित्येक वर्षाचा अनुभव ज्यांना आहे असे विचारे सर. ठीक त्याच दरम्यान मान्यवरांचं आगमन झाले. आदरणीय परशुराम म्हात्रे साहेबांचं आगमन. हॅलो, आदरणीय परशुराम म्हात्रे साहेबांचं आगमन या स्पर्धेच्या निमित्तानं झालंय. त्यांचं देखील धर्मवीर चषक 2025च्या या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आलेल्या सर्वच अतिथी मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत केलं जात आहे. ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेटचा महाकुंभ आणि धर्मवीर चषक 2025चा हा थरार. जाऊया कमेंट्री बॉक्समध्ये, ऐकूया या मॅचचं विवरण. धन्यवाद. धन्यवाद चंद्रकांत शेट्टे की आवाज़ आप सुन रहे थे। इरफान को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने मोरकल 5वां ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर आए थे, कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को मोड़ दिया। डीप मिड विकेट रीजन में 2 क्षेत्ररक्षक उसके पीछे पहुंचे। थ्रो बहुत अच्छा आया, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इरफान ठीक तरह से अगर गेंद को यहाँ पे पकड़ लेते तो शायद यहाँ पे रनआउट का मौका बन सकता था। चंद्रकांत शेट्टे अगदी आणि अगदी जलद गतीने ह्या बाबी देखील तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत सर. कालही आपण पाहिलं फिल्डिंग फॅक्टर महत्त्वाचा राहिला आणि आजही, कारण बॅटिंग बॉलिंग जेवढी महत्त्वाची आहे तेवढी फिल्डिंग सुद्धा महत्त्वाची आहेच. बिल्कुल, ये जो मैदान है 360 मैदान है और दुनिया में कोई भी मैदान में जो क्रिकेट खेला जाता है जिस तरीके से आउटफील्ड तेज देखी जाती है उसी तरीके से ये आउटफील्ड काफी तेज। इस बार देखिए ये गेंद बिल्कुल पाले में थी और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से तान दिया है मोरकल ने। अब कप्तान चला सीना तान मैदान के बीच में दिखाई दे रहा है मोरकल। कुल स्कोर है इस सिक्सर के सहायता से 54 रन। बजाइए डीजे। तो इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 54 रन इरफान मोरकल के लिए। अब देखिए हर गेंद को स्लॉग करना चाह रहे हैं यहाँ पे मोरकल। अब उनका निशाना जो है वो ऑन साइड का है। पहले से ऑफ स्टंप के बाहर आ जाते हैं सफल होकर, उनकी कदकाठी काफी लंबी ऊंची है, उसका लाभ उठाना चाह रहे हैं। और ये चले इरफान गेंदबाजी करने के लिए मोरकल के लिए। ये देखिए पाले में गेंद थी और जब आप इस तरीके के बल्लेबाज को पाले में गेंद दोगी तो हश्र यही होगा। 6 रन। बजाइए डीजे। तमाम क्रिकेट के श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए tennisgate.in के माध्यम से, उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा ये फाउंडेशन कई सारे लोगों को मदद करता है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अस्पताल का खर्चा हो, चाहे खेलकूद हो, हर चीज़ में, कला क्रीड़ा, हर चीज़ में, सामाजिक शैक्षणिक हर तरह से सहायता ये देवभूमि फाउंडेशन की तरफ से किया जाता है, जिसके चेयरमैन है आदरणीय सुरेश जी राणा सर। और जहाँ पे सुरेश जी राणा सर का नाम आया वहाँ पे सब कुछ शुभ मंगल होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। खेल की तरफ रुख करते हैं। इरफान काफी महंगे साबित हो रहे। ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, बैकफुट पे गए और गेंद को लॉन्ग ऑन बोर्ड रन के बाहर भेज दिया, ऑन ड्राइव किया और ये 4 रन। बजाइए डीजे।
अभी भी एक गेंद आनी शेष है और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं मॉर्कल। इस बार ऑफ ड्राइव किया है, पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर आए थे सफल होके, वहां पे क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने गेंद को रोका, एक रन से नहीं रोक पाए। डीजे के पास जाने से पहले चंद्रकांत शेट्टे के पास जाते हैं, कुल स्कोर है 65 रन। ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ, पांचवा ओवर। अब देखेंगे 6 गेंदें शेष है और स्कोरबोर्ड के ऊपर अच्छे रन यहाँ पे टांग दिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला गोपी दादा प्रतिष्ठान बनाम आरजे ग्रुप धमाका MUCC, दोनों टीम के कप्तानों से मेरी गुजारिश है टॉस के लिए तैयार रहिए, इनिंग ब्रेक में टॉस करेंगे। चलते चंद्रकांत शेट्टे के पास। सर हे षटक जे होतं मागील षटकात इरफानने चांगली बॉलिंग केली होती, परंतु हे षटक आहे ना हे मॉर्कलच्या नावाने राहिलं. मॉर्कलने जी पॉवर हिटिंग इकडे केली, मोठमोठे स्ट्रोक इकडे खेळले. मुंबईच्या सायन परिसरातील हा युवा खेळाडू गेल्या काही वर्षात चांगला चर्चेत आहे आणि इकडे मॉर्कलने त्याची स्ट्रेंथ दाखवली आहे. मिड विकेट काऊ कॉर्नर खूप मोठी स्ट्रेंथ आहे त्यांची आणि ती इकडे दाखवली आहे आणि या ओव्हरमध्ये समोरही मारलेला एक स्ट्रोक खूप प्रभावित करताना पाहायला मिळाला आणि धावसंख्या आता बऱ्यापैकी बनली आहे. चेक MUCC ओडिसा टीम कॅप्टन प्लीज आपण रिपोर्टिंग करा आणि आपला टी शर्ट किट घेऊन लगेचच कॅप्टन रेडी राहील. इनिंग ब्रेकमध्ये आपण टॉस करणार आहोत, त्यासाठी गोपीदादा प्रतिष्ठान आणि त्याचबरोबर MUCC ओडिसा टीम आपण रेडी राहायचं आहे. धन्यवाद. बिल्कुल सही आपने बात छेड़ी है, अब पूरी तरह से सेट हो गए मॉर्कल और जिस तरीके से मंच आए वो स्ट्रोक खेल रहे हैं। इससे पहले इरफान ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी, केवल पावर प्ले के दूसरे ओवर में 5 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद देखिए इस 5वें ओवर में काफ़ी पिटाई हुई है उनकी, 19 रन उन्होंने खर्च किए और सारे के सारे रन यहाँ पे मॉर्कल ने मुकम्मल किए। लॉन्ग ऑफ में कैच छूटा और उसका लाभ उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। MUCC ओडिशा, मेरी गुजारिश है जैसे ही इनिंग ब्रेक होगी गोपी दादा प्रतिष्ठान बनाम MUCC ओडिशा, दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है तैयार रहिए। इस बार कलाइयों का इस्तेमाल करके गेंद के गति का इस्तेमाल करना चाहते थे छोटे कद के बल्लेबाज चेतन, लेकिन देखते एम्पायर धनंजय कोड़ी कुछ इशारा कर रहे हैं एम्पायर की तरफ से, रिव्यू लिया गया है स्टेप आउट के लिए। उदय तांडेल अब यहाँ पे खंगालेंगे, तब तक चंद्रकांत जी के पास चलते हैं। आप भी कई अरसे से आ रहे हो यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए, और मैंने पहले ही बताया कि जिस तरीके से आपने आपका मुकाम पाया है, सचमुच हर किसी को गर्व होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। हर खिलाड़ी का अभ्यास करना होता है। आप अखंड भारतवर्ष का भ्रमण करते हो आपने क्रिकेट कमेंट्री के जरिए, और अगर देखा जाए तो इस भूमिपुत्र मैदान में भी धर्मवीर आनंद डिगे ट्रॉफी के लिए भी मेरे ख्याल से 4-5 वर्षों से यहाँ पे आ रहे हो। क्या बोलना चाहोगे, कैसा अनुभव रहा है आपका पिछला? उत्कंठ असते, डिसेंबर महिन्याची उत्कंठ असते नाताळाची, आणि ज्या वेळेला ही स्पर्धा येते, कारण सगळे नामवंत संघ इकडे आवर्जून खेळतात. जेवढे नामवंत खेळाडू आहेत त्यांना नवी मुंबईत ही स्पर्धा खेळायला आवडतेच, कारण दादा कोणत्याच गोष्टीची कमी इकडे ठेवत नाही आहेत. सगळ्या गोष्टी पुरेपूर इकडे पाहायला मिळतात. पंचांचा निर्णय आला नो बॉलचा आहे, जी त्यांच्या मनात शंका होती आणि ती मात्र या ठिकाणी बरोबर निघाली. आणि जशी मॅच सुरू असेल आपण चर्चा करूच, कारण काही शब्दात बोलण्यासारखे नाही आहे स्पर्धा, खूप वेळ लागेल. बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये 24वें वर्ष में पदार्पण कर रही है ये क्रिकेट प्रतियोगिता, धर्मवीर आनंद दिगे ट्रॉफी 2025, 24वां वर्ष। इस बार ये गेंद अंदरूनी सिरा लगाता, रूबी कट और बाएं हाथ से गेंद को विकेट के पीछे विकेट कीपर ने रोका, वरना गेंद फाइन लेग रीजन में जा सकती थी। काफी अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा है विकेट के पीछे, कोई भी रन नहीं बना, बिंदी निकलती हुई गेंद। मोहित अब बिल्कुल अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए, चंद्रकांत खार परिसरातील युवा खेळाडू आहेत आणि खूप सारे युवा खेळाडू ज्याची कालही चर्चा, त्यांना हा मंच मिळाला, ती ही स्पर्धा गाजवणार आहेत. बिल्कुल, जिनको मंच मिला है उन्होंने हीरो बनने का काफी अच्छा अवसर है उनके सामने। इस बार देखिए ये स्वीप कर दिया था गेंद को और गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर, और एम्पायर इशारा कर रहे 6 रनों का। अब देखिए
हा संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय आणि आलेल्या सर्वांचंच हार्दिक स्वागत केलं जातंय कॉम्बॉक्स मध्ये. जाऊया पुन्हा एकदा. इस बार फिर एक बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के बिल्कुल जड़ से लगी और एक टेनिस क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेट करने का एक अनोखा तरीका, स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं यहाँ पे मॉर्कल, और मॉर्कल के लिए अगर देखा जाए तो चेतन ने अपनी विकेट दांव पे लगा दी और यही होता है क्रिकेट. परंतु सर चेतनने सुद्धा 23 रन केल्या आणि मॉर्कल आणि चेतन चिंचकर यांच्यामध्ये 65 धावांची पार्टनरशिप देखील पाहायला मिळाली. बिल्कुल, क्रिकेट में साझेदारी होना बहुत बड़ी बात होती है. चेतन कोई खराब नहीं खेले, एक अच्छी ड्यू रखी है. बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे फरमाई है. बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन और आखिरकार ये अंतिम ओवर प्रगति पे इस मैच का. अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष है और स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल स्कोर है 75 रन. जिस तरीके से टॉस के दरमियान जब मैं मॉर्कल से राब्ता कर रहा था तब उन्होंने बताया था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रन 75 मुकम्मल करना चाहेंगे. चला MUCC ओडिसा टीम प्लीज टी शर्ट साठी कृपया आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधा. इस बार लॉन्ग ऑफ रिजर्व में बैकफुट पर जाकर सीधे बल्ले से खेला और डेंजर एंड पे दौड़े थे, लेकिन देखिए लंबे कद के है मॉर्कल और तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल किए. अच्छी दौड़, अच्छी सूझबूझ, अच्छी तालमेल और इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 77 रन. अभी भी 44 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मॉर्कल और देखते हैं अभी भी एक गेंद आनी शेष है. क्या मॉर्कल यहाँ पे अपनी निज सेंचुरी मुकम्मल करने में सफल हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले या अंतिम गेंद यहाँ पे तय करेगा. बहरहाल मोहित तैयार हो रहे हैं. अगर देखा जाए तो मोहित ने सिर्फ इस ओवर में एक ही सिक्सर खाया है अब तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करी है. अब मॉर्कल उनके सामने है. देखते हैं मॉर्कल को निज सेंचुरी मुकम्मल करने का एक सुनहरा अवसर है और ये चले मोहित अंतिम गेंद. और ये देखिए जिस तरीके से लंबे कदकाठी के मॉर्कल है, जोरदार तालियां बजाइए. मॉर्कल अपना बल्ला ऊपर करिए और दर्शकों का अभिवादन स्वीकारिए. मॉर्कल, मेरी आपसे गुजारिश है, वेल प्लेड मॉर्कल. क्या बल्लेबाजी करी. बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में आए थे मैदान में जब उनके टीम ने 3 विकेटें गंवाई थी और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने साझेदारी निभाई चेतन के साथ 65 रनों की, बिल्कुल तारीफे काबिल. कौतुक करावंच लागेल. हे अर्धशतक काही कमी नाही आहे. एवढ्या मोठ्या मानाच्या स्पर्धेमध्ये टीमला गरज असताना, टीम संकटात असताना मॉर्कल खेळलेत आणि हाफ सेंचुरी पहिल्याच डावामध्ये आजच्या दिवसात झाली आहे. चला मी विनंती करतोय की MUCC ओडिसा टीम कॅप्टन रिपोर्टिंग करा. आपले टी शर्ट्स कृपया कलेक्ट करा आणि टॉससाठी आपण रेडी राहणार आहोत आणि टॉससाठी आपण मान्यवरांचे शुभ हस्ते टॉस करणार आहोत. आदरणीय माजी नगरसेवक रवींद्र बाबाजी म्हात्रे साहेब असतील आणि त्यांच्या समवेत दत्तू म्हात्रे साहेब असतील. त्यांचे शुभ हस्ते केलं जाईल टॉस आणि आमच्या सोबत आदरणीय अतिथी मान्यवर देखील आहेत, त्यांना देखील आपण टॉससाठी नेणार आहोत. चला मान्यवरांच्या शुभ हस्ते केला जाईल टॉस आणि नेक्स्ट मॅच MUCC ओडिसा वर्सेस टीम गोपीदादा प्रतिष्ठान. हा संघ देखील मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना दिसेल. MUCC ओडिसा टीम कॅप्टन आणि गोपीदादा प्रतिष्ठान टीम कॅप्टन रिपोर्टिंग करा. हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो. ओके, थँक्यू. चला आपण देवभूमी फाउंडेशन टीमचे सचिव लक्ष्मण ठाकूर साहेब आणि ट्रायडेंट समूहाचे सर्वेसर्वा आदरणीय सुरेश राणा अंकल यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. MUCC ओडिसा बनाम गोपीदादा प्रतिष्ठान. आजच्या दिवसातला दुसरा सामना मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना चला मान्यवर यांचे शुभ हस्ते केला जाईल टॉस.
चला आपण टॉस करणार आहोत. MUCC ओडिसा टीम अगेन्स्ट गोपीदादा प्रतिष्ठान म्हणजे सचिन काटकर वर्सेस आपण सतीश सणस पाहायला मिळतोय. कॉइन आहेत DADC 2025 आणि धर्मवीर आनंदिगे साहेब. एक कॉल करायचा आहे. कॉल करणार आहेत सतीश सणस कॉल करतील. लक्ष्मण ठाकूर साहेबांचे शुभ हस्ते टॉस. धर्मवीर हा कॉल केला आणि धर्मवीर आलाय. सतीश टॉस तुम्ही जिंकलाय, काय निर्णय असेल? मी क्षेत्ररक्षण करू. सतीश धर्मवीर आनंदगे चषक ही स्पर्धा अनेक वर्ष तू क्रिकेट देखील खेळतोस, ग्रामीण मधून खेळलास, खुल्या गटातून खेळतास. कसा अनुभव राहिला आजपर्यंत आणि 24 वर्षाची परंपरा आज देखील जतन केली जाते, त्याबद्दल काय सांगशील? नक्कीच मी प्रथमतः दादांना शुभेच्छा देईल की त्यांना दीर्घायुष्य लाभो. आणि टुर्नामेंटमध्ये बोलायचं तर नवी मुंबईची बेस्ट टुर्नामेंट असते. आपण नवी मुंबईवाल्यांना तर माहिती आहे, पण जे आता आज ओपनचे आलेले आहेत त्यांनाही माहीत होईल की ही किती चांगली टुर्नामेंट आहे. सतीश काय म्हणाल? आज गोपीदादा प्रतिष्ठान टीमचे कॅप्टन म्हणून तुम्ही खेळत आहे. कोणकोणते खेळाडू तुमच्या स्क्वॉडमध्ये असेल आणि काय स्क्वॉड असेल? स्क्वॉड आमचं ग्रामीणच आहे. आम्ही कोणी ओपनचे टारकास्ट मागवले नाही. जे आमचे मित्र आहेत तेच एकत्र येऊन खेळण्याचा प्रयत्न करू आणि गोपीदादांचे आभार मानू की त्यांना एवढ्या चांगल्या स्टेजला आम्हाला परफॉर्मन्स करण्यासाठी उपलब्ध करून दिला. थँक्यू. सचिन तुमच्याकडे येतोय. टॉस गमावलाय, पहिला सामना खेळायचा आहे. टॉस तर तुम्ही जिंकला असता तर काय निर्णय असला असता? आम्ही फिल्डिंग घेण्याचा प्रयत्न केला असता. आता बॅटिंग करायची आहे. मागच्या मॅचमध्ये जर पाहिलं तर चांगला परफॉर्मन्स झाला होता आणि आपण जर पाहिलं तर देवभूमी टीमच्या माध्यमातून कॅप्टनने अर्धशतक झळकवलं, चांगला स्कोर उभा केलाय. काय माइंडसेट असेल, किती धावापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल? 80-85 धावा होत आहेत या ग्राउंडवर आणि चेस सुद्धा होत आहेत, तर तेवढ्या करण्याचा प्रयत्न करू. काय स्क्वॉड असेल आणि काय सांगाल आपल्या टीम बद्दल? टीम खूप चांगली बनवलेली आहे आणि आमचं कॉम्बिनेशन रेग्युलर आहे. कंधारी किंग टीमसोबत आम्ही खेळत असतो, तोच कॉम्बिनेशन आहे आणि MUCCचे 3-4 प्लेयर आहेत. सचिन तुम्ही माहुल गावातून बिलॉंग करतात, ग्रामीण क्रिकेट तुम्ही देखील खेळलात, खुल्या गटाचं क्रिकेट तुम्ही खेळलाय, अनेक स्पर्धा तुम्ही खेळता आणि धर्मवीर आनंदिगे चषक ही 24 वर्षाची परंपरा आज देखील जतन केली जाते. पहिल्यांदा या मैदानामध्ये येत असताना कसं वाटलं, नियोजन कसं वाटलं आणि ही स्पर्धा एकंदरीत या स्पर्धेबद्दल काय सांगाल? सोपं नाही आहे एवढं लांब टाईमपर्यंत आयोजन करत राहणं. दादांना मी धन्यवाद बोलेन का क्रिकेटला आम्हाला बोलवता, इथे खेळायला संधी देता, त्याबद्दल. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. सूरज जी राणा सर हमारे साथ है. सर इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहोगे? प्रवीण दादा आपके बहुत अच्छे अजीज दोस्त है, तो कैसा लग रहा है? 24 साल का ये लेगेसी चल रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है, तो क्या कहोगे इस टूर्नामेंट के बारे में? कैसा लग रहा है आज नवी मुंबई में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है? प्रवीण के बारे में कहना कोई मतलब सूरज को लाइट दिखाने वाला बात है. कम से कम 12-14 साल से तो मैं खुद इसमें हूँ और उनके जो टूर्नामेंट जो जिस डेडिकेशन से वो टूर्नामेंट करवाते हैं वो अद्वितीय है. वो नवी मुंबई में कोई भी नहीं कर पाता है इस तरह का. और उनका डेडिकेशन, उनका ईमानदारी खिलाड़ियों के प्रति और हर चीज़ उनका टॉप का रहता है. तो मेरी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हमेशा मैं चाहूँगा कि वो ऐसी फले फूलें और दीर्घायु रहें और ये टूर्नामेंट इसी तरह से और भी अच्छा रहे और भी ऊंची ऊंचाइयों पर जाए. यही अपना शुभकामनाएं उनके साथ. और बहुत इस साल भी बहुत शानदार आयोजन है. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच सर. सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार आहेत. खऱ्या अर्थानं नुकताच टॉस झाला आणि टॉस आपण जर पाहिलं तर गोपीदादा फाउंडेशन या टीम कॅप्टन सतीश सणस या कॅप्टनने जिंकला आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि बॅटिंगसाठी टीम MUCC ओडिसा टीम, ज्या टीमचे कॅप्टन आहे सचिन काटकर. म्हणजेच सचिन काटकर वर्सेस सतीश सणस, दोन्ही ग्रामीण खेळाडू आणि दोन्ही ग्रामीण गटातून आणि ग्रामीण खेळाडू म्हणून आज उदयास आलेत. आणि आज ऑल इंडिया ओपन स्पर्धेमध्ये खेळत असताना एकमेकांच्या विरोधामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल एक क्रिकेटचा घमासान आणि क्रिकेटचा महाकुंभमेळा, तो देखील ऑल इंडिया खेळाडूंचा तडका असलेला
25 डिसेंबर प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही तारीख आज बिंबवली गेली आहे, कारण की 24 वर्षाची परंपरा आज देखील जतन केली जाते प्रवीण काळूराम म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. जाऊया, नेक्स्ट मॅच देखील बिग फाईट आहे, पण चालू असलेला सामना देखील तितकाच इंटरेस्टिंग आहे. दोन दिग्गज समालोचक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आहेत. एकीकडे रेडिओ जॉकी प्रदीप विचारे सर, ज्यांनी गेली अनेक वर्ष समालोचन क्षेत्रामध्ये आपली छाप सोडली आहे, आणि अजून एक आवाज जो घाटकोपर भटवारीचा आवाज आहे, ज्या आवाजाने संपूर्ण भारतभर किंबहुना भारत बाहेर जाऊन देखील ज्या आवाजाने आपली छाप सोडली, चंदू शेट्टी सर देखील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये असतील. ऐकूया या दोन दिग्गज समालोचकांच्या वाणीतून पुढच्या इनिंगची कहाणी. धन्यवाद. धन्यवाद सर. जाऊयात पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने, जिकडे धर्मवीर चषक सुरू आहे. आज महत्त्वाचा दिवस आहे सर. फॉर्मॅट बदलले आता. पूर्वी नॉकआउट असायचे, आता लीग मॅच आल्या, आणि या लीग मॅचमध्ये संधी मिळते, आणि तेच इकडे आपल्याला पाहायला मिळतंय. काय होणार या मॅचमध्ये याची चर्चा आहे. लक्ष्य 84 धावांचं मोठं आहे, परंतु या मैदानात 90 सुद्धा किंवा 95 सुद्धा चेस होऊ शकतात, आणि तसे बॅटर आहेत ना. कारण वैयक्तिक पहिली आणि टीमसाठी पहिली ओव्हर घेऊन निलेश रावणाक आहे, बरोबर. निलेश रावणक गोलंदाजीसाठी येत आहे. चेंबूर परिसरातील एक दर्जेदार गोलंदाज आहे. दुसऱ्या बाजूला बॅटिंगसाठी यावर्षी पुण्याच्या टेंगरे सरकार चषकात विक्रोलिन्सला खेळत असताना बेस्ट बॅटरचा पुरस्कार घेणारा खेळाडू बॅटिंगसाठी अमित कोरी, चुनाभट्टी, मुंबई. तर नॉन स्ट्राईकला सायन परिसरातील उस्मान यांना आपण पाहतोय. सलामीची जोडी मैदानात आहे. त्याच दरम्यान देवभूमी फाउंडेशनचे सन्माननीय सचिव आदरणीय लक्ष्मण साहेबांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जातोय. लक्ष्मण ठाकूर साहेबांचा सन्मान या मंचावर केला जातोय. मी अजिंक्य पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करावा. धन्यवाद. इकडे पहिल्या चेंडूवर धाव घेण्याचा प्रयत्न देखील केला गेलाय, आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर आता स्ट्राईकवर उस्मान देखील येतील. लक्ष मोठं आहे, परंतु अशक्य देखील नाहीये. या धावा होऊ देखील शकतात. धर्मवीर चषकासारखी एक महत्त्वाची मॅच देखील आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. काय होणार या मॅचमध्ये, कारण दोन्ही टीमने युवा खेळाडूंना चांगली संधी दिली आहे. निलेश आनंद यांचे इम्पॅक्टमधून म्हणून गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. अँगल बनवला, बॉलला मात्र यष्टीरक्षकांच्या दिशेने पाठवण्याचा प्रयत्न होतोय. पॉवर प्लेचं षटक म्हटलं तर सर पॉवरफुल बॅटिंग बऱ्याचदा पाहायला मिळते. कट स्ट्रोक, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर सर्कलच्या वरून खेळणं. पूर्वी कृष्णमाचारी श्रीकांत, त्यानंतर जयसूर्य आणि रोमेश कालुवितरने तर जगाला हादरून टाकलं. पॉवर प्लेमध्ये अशी बॅटिंग होते. बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है. मार्क ग्रेजबॅच 1992. फटका चांगला खेळला जातोय. कव्हर्सला तिकडे फिल्डर आहेत, त्यांच्याच दिशेने रन नाही मिळणार आहे. दबाव तर पहिल्या डावात सुद्धा होता, पहिल्या ओव्हरला, आणि दुसऱ्या डावात सुद्धा त्या बाबी इकडे पाहायला मिळत आहेत. निलेश पावसाळी क्रिकेटमध्ये सुद्धा चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळाले. वैष्णव संघासाठी देखील काही मॅचेस खेळताना आम्हाला पाहायला मिळालेत, आणि आज एका मोठ्या मंचावर या निलेशला आम्ही पाहतोय. गेल्या वर्षी कोकणातील काही स्पर्धा सुद्धा निलेशने आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर गाजवल्यात, परंतु उस्मान आणि अमित हे सुद्धा कमी नाही आहेत. धर्मवीर चषकासारखं आयोजन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. पंच म्हणून देखील जर पाहिलं तर आज धनंजय कोळी यांच्यासारखे अनुभवी पंच आहेत. दुसऱ्या बाजूला उदय तांडे, नवी मुंबईचा सिक्सर किंग म्हणा, किंवा एक जबरदस्त क्रिकेटर, आणि नासिर शेख यांच्यासारखे अगदी ज्यांनी अमृत 11चं क्रिकेट देखील तेवढंच जबरदस्त खेळलंय. जबरदस्त मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी निलेश यांना पाहतोय, दुसऱ्या बाजूला आहेत उस्मान. वा, फटका चांगला खेळलाय. कव्हरचं क्षेत्र निवडलंय. पॉवर प्लेचा फायदा. बॉलला पाठवलं सीमा रेषेच्या पार. 4. रिव्यू लिया गया है. थोड़ा स्टेप आउट के लिए रिव्यू एम्पायर की तरफ से लिया जा रहा है. मेरी उदय तांडेल एम्पायर से गुजारिश है, थोड़ा देखिए स्लो मोशन में. tenniscricket.in के माध्यम से स्लो मोशन में अब देखा जाएगा. यहाँ पे खंगाला जाएगा. ठीक. चला, ब्रेक आहे तोपर्यंत आपण मान्यवरांचा सन्मान करू. आदरणीय मिलिंदजी नाईक साहेब समाजसेवक, त्यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय. आदरणीय बोनकोडी गावातील सन्माननीय समाजसेवक मिलिंदजी नाईक साहेब यांचा सन्मान या मंचावर केला जातोय. श्री सिद्धार्थ लाटे साहेबांचा सन्मान देखील या मंचावर केला जातोय. अरुणजी ढवळे साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचाही सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय. आणि आदरणीय 40+ कर्णधार आणि लेजंड खेळाडू, खऱ्या अर्थानं या मैदानाची व्यवस्थापन त्यांच्या माध्यमातून सांभाळली जाते, चंदू पाटील साहेब यांचा देखील यथोचित सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय. या सगळ्याच अतिथी मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत केलं जाते धर्मवीर चषक 2025 या भव्य दिव्य सोहळ्यामध्ये. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम.
चला जाऊयात पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने. निर्णयाची प्रतीक्षा तर इकडे असणारच आहे. मान्यवरांचं स्वागत सन्मान हे देखील मोठी गोष्ट आहे आणि ज्यावेळेला शेवटचा दिवस येत असतो आणि त्यावेळेला एक वेगळाच माहोल आणि प्रत्येक मोठ्या प्रमाणावर जो तो दादांच्या वाढदिवसाचे केक इकडे घेऊन येत असतो ना, तो एक वेगळा माहोल असतो सर. लेकिन इस वर्ष चंद्रकांत जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, उनके माताजी का निधन हुआ है पिछले ही महीने में, इसलिए प्रवीण दादा ने इत्तला दी है कि केक और गुलदस्ता इस वर्ष वे नहीं स्वीकारेंगे। उनके जो तमाम मित्र हैं या फिर नवी मुंबई में जितने भी प्रवीण दादा के चाहने वाले हैं, उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, प्रवीण दादा ने कहा है कि केक और गुलदस्ता मत लाइए इस वर्ष। मुझे मिलने के लिए ज़रूर आइए, लेकिन ये सब मत लाइए, क्योंकि माता जी का पिछले महीने में उनका स्वर्गवास हुआ है। इसलिए प्रवीण दादा चाहते हैं कि ये जो प्रतियोगिता है, देखिए ये जो मैंने कहा कि जिस तरह से सतीश रावत हो, अजिंक्य पाटिल हो, ठीक. त्याच दरम्यान आदरणीय उद्योजक दत्तात्रय म्हात्रे साहेबांचा सन्मान देखील या मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय. कोपरखेड गावातील अगदी स्थानिक उद्योजक आणि अगदी उद्योग क्षेत्रामध्ये आपल्या क्षेत्रामध्ये भरारी घेतली, एक दानशूर व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांची ओळखले गेले आणि एक साई भक्त म्हणून त्यांची ओळख देखील आहेत. आज कोपरखेड गावात जे साई मंदिर आहे त्याची गेली अनेक वर्ष ते सेवा करतात. उद्योजक दत्तात्रय म्हात्रे साहेबांचा सन्मान या मंचावर केला जातोय. धन्यवाद. देखिए किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गेंद रिलीज करते समय नो बॉल की घोषणा आई है। किस तरीके से पैर आगे की तरफ चला गया पॉपिन क्रीज के गेंदबाज नीलेश का। आणखीन एक पॉवरफुल स्ट्रोक खेळलाय तिकडे मॉर्कल आहेत. एक रन तर घेतला जाईल. पंचांच्या नजरेतून काही गोष्टी लपू शकत नाही आहेत. अनुभव आहे या सगळ्या पंचांकडे, तोच इकडे आणि अनुभव आहे म्हणूनच या स्पर्धेत आहेत. जे काही बेस्ट असेल ते या स्पर्धेत असावं दादांचा आग्रह असतो. अफजल 11 महाड बॅटिंगसाठी उतरली आहे. 84चा करायचा आहे पाठलाग. हे लक्ष काही छोटं नाही आहे आणि मोठं सुद्धा नाही. होऊ शकतो या मैदानात, काही होऊ शकतं. आपण काल पाहिलं काय सुजित शेवाळेने शेवटी एंड केला. रिवतचा प्रयत्न, तिकडे फिल्डर येत आहेत. अमित यांच्या बॅटमधून रिवतचा फटका पाहायला जरूर मिळाला, परंतु क्षेत्ररक्षकांच्या दिशेने जाईल. एका धावेने पुन्हा धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळेल. उस्मान आणि अमितला बॅटिंग करावी लागेल. बिल्कुल, जब आप पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हो तब ज़्यादा से ज़्यादा 84 रन मुकम्मल करने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रन आपको पावर प्ले में ही मुकम्मल करने होंगे। तब आने वाले जो बल्लेबाज होंगे उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव कम हो जाएगा और इक्वेशन कम होगा। निलेश समोर उडवलाय, उस्मानच्या रडार मध्येच दिला आणि त्याच्यानंतर उस्मानने दाखवलं बॉलला आसमान. सिक्सर. थैंक यू डीजे। 5 गेंदों की समाप्ति हुई। देखिए किस तरीके से उस्मान ने इस गेंद को निकाल दिया था और कुल स्कोर है 14 रन। 1 ओवर की समाप्ति हुई है, हालांकि विकेट नहीं गंवाया, ये सबसे बड़ी बात। और हम लोग बात छेड़ रहे थे कि पावर प्ले को किस तरीके से तोड़ना चाहिए। 1992 का वो विश्व कप जिसमें मार्क ग्रेटबैच न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे, और मार्टिन क्लो उनके कप्तान थे न्यूजीलैंड के। वो उनको ऊपरी क्रम में यानी कि आरंभिक तौर पे बल्लेबाजी के लिए भेजते थे और उन्होंने दुनिया को सिखाया कि पावर प्ले किस तरीके से खेलना चाहिए और तेजी के साथ रन बनाना चाहिए। और उसके बाद चंद्रकांत शेट्टे अगर देखा जाए तो 1996 का विश्व कप कालू वितरना और सनत जयसूर्या, इन्होंने पूरे दुनिया के ऊपर अपना बोलबाला किया और राज किया दुनिया के ऊपर। और 1996 का विश्व कप श्रीलंका ने जीता। अगदी अगदी बरोबर. खूप चांगली माहिती सर आपल्याकडून इकडे मिळते. जवळच मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी दुसऱ्या ओव्हरसाठी बॉलिंगला येत आहेत राहुल येत आहेत. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी राहुल या ठिकाणी करतील. चेंबूर परिसरातील एक उत्कृष्ट असे गोलंदाज आहेत आणि राहुल हेच गोलंदाजीला पाहायला मिळत आहेत. परंतु अमित कोरी आणि दुसऱ्या बाजूला उस्मान. 14ची स्टार्ट म्हणजे चांगली. 2 ओव्हरला जर कधी इकडे 25-30चा स्टार्ट पॉवर प्लेला येतोय तर एक चांगली सुरुवात होऊ शकते 84चा पाठला करत असताना. उस्मान आणि अमित कोरी दोन्ही एका बाजूला शैलीदार बॅटिंगसाठी अमित कोरी ओळखले जातात, तर एका बाजूला मोठ्या फटक्यांसाठी उस्मान. फुलटॉस, त्याला आडव्या बॅटने खेळले, फाईन लेगला पाठवलंय. बॉल निघालाय सीमारेच्या दिशेने आणि पोचला सुद्धा. सीमारेषा पार. 4 चौकार.
याही ओव्हरची सुरुवात जर पाहिली तर चौकाराने झाली आहे. अमित चांगला बॉल ऑप्टमच्या बाहेर थोडासा पुढे केला होता, फक्त बॉलला ढकललं, 1 रन कंप्लीट केले जाते. हे चांगलं क्रिकेट आहे सर. तुम्ही खराब बॉलचा समाचार घ्या, त्याच्यावर मोठे फटके खेळा आणि चांगल्या बॉलवर एक तरी घ्या. बिल्कुल, क्योंकि आप जब 1 रन लेके नॉस्टल की तरफ जाते हो तब जो गेंदबाज गेंदबाजी करता है उसको अपनी लाइन में और दिशा में परिवर्तन करना पड़ता है, अपनी योजना में परिवर्तन करना पड़ता है. अच्छा क्रिकेट खेला जा रहा है यहाँ पे अफजल 11 महाड़ के टीम की तरफ से. नक्की क्रिकेट हा योजनांचा खेळ आहे. तुम्हाला रणनीत्या या बनवाव्याच लागतात, बॉलरसाठी, बॅटरसाठी, फिल्डरसाठी. समोर खेळण्याचा प्रयत्न, तिकडे अंदाजच नाही आला या बॉलचा, परंतु बॉल निघाला सीमारेच्या दिशेने. 1 कंप्लीट केली, दुसरीचाही प्रयत्न. उस्मानकडून थोडीशी पॉवर हिटिंग होते, त्याचाही फायदा इकडे होतोय. 2 रन पुन्हा मिळत आहेत. जिस तरीके से उस्मान के कंधे देखिए कितने मजबूत है, डोले शोले, बिल्कुल कसा हुआ शरीर है और पूरी तरह से जब गेंद को ड्राइव करते पूरी तरह से ताकत के साथ ड्राइव करते हैं. अगर गेंदबाज यहाँ पे हाथ नहीं डालते तो निश्चित रूप से गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार चली जाती. राहुल ने अच्छा क्षेत्ररक्षण किया अपने फॉलोअर थ्रू में. आणखीन एक बिग हिट, फुलटॉस होता, त्याला समोर खेळले, टायमिंग नाही झालंय, पकडली गेली कॅच आणि इकडे पहिली विकेट आली आहे. धक्का बसलाय. बजाई बघता दुसरी ओव्हर सुरू आहे. पहिली विकेट आली आहे, पहिला धक्का बसलाय. चांगल्या सुरुवातीनंतर आलेली विकेट पाहायला मिळाली आहे. सतीश थोडं इकडे या प्लीज. जव्यात मॅचच्या दिशेने चांगलं क्रिकेट सध्याच्या घडीला पाहायला मिळत आहे. चांगल्या सुरुवातीनंतर आलेली विकेट पुन्हा एकदा मॅच मध्ये गोलंदाजी करणाऱ्या टीमला सुद्धा, देवभूमी फाउंडेशनला सुद्धा घेऊन येते. अफजल 11 महाडने सुद्धा चांगली सुरुवात केली आहे. इश्तियाक शेख आलेत बॅटिंग करण्यासाठी. पूर्वश्रमी कांजूरमारचं खूप चांगलं क्रिकेट खेळलंय, विक्रोलियन्ससाठी चांगलं क्रिकेट खेळलंय आणि आज GI11 साठी विशेष परफॉर्मन्स त्यांचा पाहायला मिळाला होता. विकेट घेतली या ठिकाणी राहुल यांनी. ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल, बॅटची कडा घेतली जाते, बॉल निघालाय थर्ड मॅचच्या दिशेने. आल्या आल्या पहिलाच बॉल 4 धावांमध्ये पाठवलाय. चौकार. चौकार आलाय, धाव संख्या मात्र पुढे जाते. लक्ष मोठं आहे परंतु अशक्य नाहीये. हा प्रयत्न सुरू आहे अफजल 11 महाडचा. ओ हो 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 हो, चांगला बॉल, चांगल्या टप्प्यावर, थोडासा कमी गतीने टाकला सर, चांगल्या टप्प्यावर टाकला आणि स्वतःला वाचवणं किंवा डिफेन्स करण्या वाचून पर्याय सुद्धा नव्हता. बघता बघता 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. धाव संख्या झालेली आहे ती 25, म्हणजे बऱ्यापैकी सुरुवात झालेली आहे सर. बिल्कुल, एक विकेट निश्चित रूप से अफजल 11 महाड़ की टीम ने गंवाया, लेकिन शुरुआत अच्छी है. 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर है और अभी भी देखते आने वाले जो 24 गेंदे उसमें किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पे अफजल 11 महाड़ के बल्लेबाज कर पाते हैं. बहरहाल यहाँ पे इस प्रतियोगिता के सर्वे सर्वा आदरणीय आयोजक श्रीमान प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी का शुभ आगमन हुआ है. मैं आप सभी की तरफ से इस ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट के महासंग्राम में आदरणीय प्रवीण दादा, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को लगातार 24 वर्ष से यहाँ पे आयोजित किया हुआ है, इसी मैदान में वही जोर और शोर के साथ, और वही अगर लोगों के जहन में देखा जाए तो लोग हमेशा ही इस प्रतियोगिता की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब ये महीना आएगा दिसंबर का. 23, 24, 25 पहले खेली जाती थी, अब ऑल इंडिया ओपन है 22, 23, 24 और 25 दिसंबर को ये क्रिकेट प्रतियोगिता इस मैदान में खेली जा रही है, जिसके लिए पहला इनाम है 5 लाख रुपया नकद और आकर्षक ट्रॉफी. दूसरा इनाम है 2.5 लाख रुपया नकद और मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक TVS स्पोर्ट्स बाइक यहाँ पे रखी हुई है. बहुत ही उम्दा आयोजन. हर तरफ प्रवीण दादा की तारीफ हो रही है. हर कोई कह रहा है कि सचमुच क्या क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं प्रवीण दादा.
नया ओवर प्रारंभ करते हुए इस बार गेंद का पीछा किया था बल्लेबाज ने, लेकिन एम्पायर इशारा कर रहे हैं नासिर शेख वाइट का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 26 रन। आपके टीवी स्क्रीन में आप देख सकते हो 84 रनों का लक्ष्य है। 13 रनों के औसत से रन मुकम्मल हो रहे। अमित कोरी है स्ट्राइक में। नीलेश इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को कट कर दिया है। गेंद जा रही डीप बैकवर्ड पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन। बजाइए डीजे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, थोड़ी सी छोटी गेंद, हाथ खोलने का मौका मिला और क्या खूबसूरत यहां पे ड्राइव कर दिया। गेंद चली गई बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन। क्या बोलना चाहोगे स्ट्रोक के बारे में? नक्कीच इकडे ओव्हर स्टेपिंगसाठी तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आली आहे. याचाच उल्लेख केला होता. शालीनता, शैलीदार बॅटिंग आणि क्लास अमित कोरी यांच्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे सर. त्याचंच उदाहरण पाहायला मिळालं. एवढा सुंदर मेरिटवरचा फटका. देखिए स्लो मोशन में दिखाई दे रहा है, क्या कैमरा वर्क है, मानना पड़ेगा tenniscricket.in के कैमरामैन को। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय दर्जा का ये लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे tenniscricket.in के माध्यम से। इट इज ए फेयर डिलीवरी है, यहाँ पे एम्पायर बता रहे तीसरे नीलेश। अमित कोरी इस बार ठीक तरह से गेंद बल्ले पे चढ़ी नहीं, फ्रंट फुट पे निकल के इनसाइड आउट निश्चित रूप से खेला था। स्वीपर कवर रीजन में गेंद गई, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 31 रन, जबकि 2.2 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी है। गेंदबाजी कर रहे नीलेश, उनके सामने इश्तियाक जिन्होंने एक चौका बहुत ही खूबसूरत कट कर दिया था थर्ड मैन बॉन्ड लाइन की तरफ और प्राप्त किया था। ये चले नीलेश। इस बार गेंद को डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला है, सुनसान इलाका, उसमें खेला और 2 रन दौड़कर अर्जित किए इश्तियाक शेख ने। और इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर है देवभूमि फाउंडेशन के साथ खेलते हुए अफजल 11 महार टीम का 84 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 33 रन, 2.3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है और लाजवाब क्रिकेट चलता हुआ मैदान के बीच में। आप देख रहे हो धर्मवीर आनंद दिगे ट्रॉफी 2025। इस बार ये बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी और हेलीकॉप्टर आइटम किया है और क्या स्ट्रोक खेला इश्तियाक शेख ने और गेंद लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर बिल्कुल हवाई सफर करती हुई उड़ती हुई चली गई और ये 6 रन। बजाइए डीजे। बॉलला हेलिकॉप्टरवर बसून मैदानाच्या बाहेर पाठवलंय। इस बार बैकफुट पे गए, फिर एक बार बल्ले के रडार में गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद थी। इश्तियाक अब बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए चंद्रकांत शेट्टे, आप बहुत सारी क्रिकेट कमेंट्री करते हो, अखंड भारतवर्ष में भ्रमण करते हो, इनका जो टांस है इश्तियाक का वो बहुत ही उम्दा है और स्टांस से पता चलता है कि बल्लेबाज किस किस्म का है, कितना क्वालिटी खिलाड़ी है, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी। दोनों तरफ से अब हमला बोला जा रहा है। अमित कोरी अब स्ट्राइक में है। इस बार उंगलियां फेरी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाया और ये वाह, काय क्या कॅच घेतली catch सर. आहे. वाह वाह, नेत्रदीपक, डोळ्यांचं पारणं फेडणारा क्षण होता. कॅच तर त्याने सूर मारून घेतलीच आणि त्याच्यानंतर स्वतःला बॅलन्स करत 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 पुढे गेला आणि एक अप्रतिम कॅच. म्हणतात ना सर, कॅचेस विन द मॅचेस. ही कॅच पकडली नाही, मॅच पकडली असं वाटतंय. बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय दर्जा का ये कैच। देखिए कितना संतुलन बनाए रखा। आपके टीवी रिप्ले में tenniscricket.in के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये देखिए नीलेश ने ये गेंद की, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, लॉफ्ट कर दिया था अमित कोरी ने। इतना आसान नहीं था, वाइडिश लॉन्ग ऑन से करीब करीब
लॉन्ग ऑफ की तरफ दौड़ के गए और देखिए किस तरीके से अपना बैलेंस बना के रखा, बिल्कुल बॉन्ड लाइन के 1 गज यानी कि कुछ इंचों से दूर थे। अगर उनका जूता लगता तो 6 रन के लिए गेंद चली जाती। और इसीलिए कहा जाता है ना क्रिकेट में कि पकड़ो कैच जीतो क्रिकेट का मैच। चलते हैं डीजे के पास, बजाइए डीजे। अगदी कुठल्याच गोष्टीची कमी नाही आहे आणि एवढ्या वर्षापर्यंत कुठलीही स्पर्धा आयोजित करणं कुठली मामूली गोष्ट नाही आहे, खाऊची गोष्ट नाही आहे। सतत 24 वर्ष धर्मवीर चषकाचं आयोजन आदरणीय प्रवीण दादा यांच्या वतीने केलं जात आहे। आणि जसं तुम्ही सांगितलं की प्रत्येक वर्षी काही ना काहीतरी नवीन दिलं गेलं आहे प्रवीण दादांच्या वतीने। आणि जसा जसा आपल्याला वेळ मिळेल, जसं मला ठाऊक आहे जेवढ्या गोष्टी तेवढ्या मी सर्वच आज आपल्या प्रेक्षकांसमोर आज आणि उद्या अजून देखील ही स्पर्धा आहे आणि काय जबरदस्त स्पर्धा। चंद्रकांत नक्कीच नक्कीच आणि सर मॅचही तशीच चालली आहे। दोन्ही टीम हार मानायला तयार नाही आहेत, कारण पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये धावसंख्या इकडे झाली आहे 40, अजूनही 3 ओव्हर बाकी आहेत। मॅच जिंकण्यासाठी पाहिजे 44। मॅच जबरदस्त होते, हार दोघांनाही मंजूर नाही आहे। अफजल 11 महाड जरी या परिसरात पहिल्यांदा पाहत असेल तर रायगडमध्ये धुमाकूळ घातला या टीमने आणि त्याच्यामुळे हाही संघ बलाढ्य आहे। आणि देवभूमी फाउंडेशन राणा अंकल म्हटलं तर हा सुद्धा एक ब्रँड आहे। म्हणजे एका बाजूला अफजल भाई यांची टीम आहे, एका बाजूला राणा अंकल। या दोघांनीही नवोदित खेळाडूंना खूप मोठं प्रोत्साहन नेहमीच दिलंय। बिल्कुल साफ और निवाले की यहाँ पे लड़ाई चल रही है मैदान के बीच में। कोई भी जो टीम है, एक तरफ देखा जाए तो अफजल 11 और दूसरी तरफ देखा जाए तो देवभूमि फाउंडेशन, जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। तीसरे एम्पायर की तरफ गए एम्पायर अमित कोड़ी। ओवर स्टेप के लिए उन्होंने इशारा किया है तीसरे एम्पायर की तरफ। फिर एक बार खंगाला जाएगा अब tenniscricket.in के माध्यम से। आजकल देखिए चंद्रकांत शेट्टी मेरे बगल में है और बहुत सारी क्रिकेट कमेंट्री करते हैं और काफ़ी मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर है। चंद्रकांत, अगर बात छेड़ी जाए प्रवीण दादा की, मैं बात कर रहा था क्योंकि तीसरे एम्पायर की तरफ निर्णय गया है, देखते हैं तीसरे एम्पायर क्या निर्णय देते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर महिलाओं को माइक लेके मैदान के बीच में अगर किसी ने उतारा रहेगा तो उसका नाम है आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे। 2 आरजे, कोई मामूली लड़कियां नहीं थी मैदान के बीच में। मेरे साथ माइक शेयर करने वाली मेरे रेडियो स्टेशन की 2 महिलाएं जिनका नाम था रेणुका पिल्लाई और नेहा तलवार, ये 2 आरजियों को सबसे पहले टेनिस क्रिकेट की दुनिया में मैदान में अगर किसी ने उतारा तो उनका नाम था प्रवीण कालूराम मात्रे जी। नो बॉल की घोषणा हो रही है एम्पायर की तरफ से। तीसरे एम्पायर की तरफ से स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 42 रन। मोइन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। रोहित मोइन फ्रॉम चीता कैंप दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर आए थे, शफल होके कलाइयों के सारे गेंद को ऑन ड्राइव कर दिया। वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक दौड़ के गए, जब तक गेंद को उठाते तब तक 1 रन दौड़कर अर्जित किया है बल्लेबाज रोहित ने। और इस तरीके से अब स्ट्राइक है इश्तियाक शेख के पास। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। अब सारी दारोमदार जो है ये इश्तियाक शेख के पास है। देखते हुए क्या कुछ कर पाते हैं अफजल 11 महार टीम के लिए। अब दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। और ये आउट।
देखिए लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद हवा में गई। अब हवाई सफर कर रही है टीम अफजल 11 की और इश्तियाक शेख आउट होके वापिस जा रहे अपने डगआउट की तरफ। देखिए ये गेंद काफी आगे की तरफ गुडलैंड से थोड़ा सा पिच करी थी, मोइन ने अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को और गेंद के गति को भाप नहीं पाया, हवा में स्ट्रोक खेला और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन में क्षेत्ररक्षक थे, उन्होंने कैच लपक लिया और इस तरीके से ये विकेट का पतन हुआ है। तीसरा झटका पहुंचा है अफजल 11 महार टीम को खेलते हुए देवभूमि फाउंडेशन टीम के साथ 84 रनों का लक्ष्य है। बजाइए डीजे। करने होंगे यहाँ पे अफजल 11 महाड़ के टीम को। मोइन की ये गेंद नो बॉल की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर धनंजय कोड़ी, एमसीए पैनल के एम्पायर है, काफी पारखी नजर है उनकी खेल के ऊपर और ये फ्रीड की गेंद होगी। इक्वेशन लगातार बदलता हुआ यहाँ पे। कुल स्कोर है 44 रन। अफजल 11 महाड़ का देवभूमि फाउंडेशन के साथ खेलते हुए 84 रनों का लक्ष्य है। इस बार यह गेंद फिर एक बार इन कटर गेंद थी, नीचे रहती हुई कलायू के सारे डीप विकेट रीजन में खेला, वहां पे थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, गेंद कलायू में आकर नीचे की तरफ चली गई, हथेली में आने के बाद कलायू से लगने के बाद और इस तरीके से 2 रन, 1 रन को 2 रन में परिवर्तित किया बल्लेबाज अक्षय ने और इस तरीके से कुल स्कोर है अब 46 रन। 3 विकेटों का पतन हुआ है जबकि ये ओवर फेंका जा रहा है। यहाँ पे चौथा ओवर प्रगति पे है, दूर वाले छोर से यानी कि गांव वाले छोर से मोइन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ये कवर ड्राइव खेला है, एक्स्ट्रा कवर में क्षेत्ररक्षक है, दौड़ के जा रहे, जूते से उन्होंने अपने गेंद को रोका और क्या लाजवाब क्षेत्ररक्षण। जितनी भी प्रशंसा देवभूमि फाउंडेशन के क्षेत्ररक्षकों की जाए उतनी कम है। वैभव जिन्होंने गेंद को रोका और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 49 रन। चौथा ओवर ये प्रगति पे है। 15 रनों की औसत से अब यहां पे रन मुकम्मल करने tenniscricket.in के माध्यम से ये सारा ब्यौरा आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इस बार पहले से ऑफ स्टंप पे आए थे, सफल होकर कलायू के सारे गेंद को मोड़ दिया डीप लॉन्ग ऑन रीजन में, वहां पे बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका और 1 रन की वृद्धि हुई। यहां से ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलना होगा। कुल स्कोर है 50 रन अफजल 11 महार टीम का। इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेला है और गेंद जा रही है स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। बहुत ही नजाकत भरा ये चौका। बजाइए डीजे। अगर देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ और डीप कवर के बीच में जो लंबा फासला था स्वीपर कवर, उस लंबे फासले के दरमियान गेंद को ड्राइव किया था, बंदूक की गोली की तरह निकल गई गेंद और 4 रन प्राप्त किए हैं। बल्लेबाज रोहित अक्षय ने ये चौका यहां पे जड़ दिया था। अब इक्वेशन है मैच का, 4 ओवरों की समाप्ति हुई है, गेंदे बची है 12 और रन चाहिए 30, यानी कि 15 रनों की औसत से यहां पे अफजल 11 महाड़ से जो टीम आई हुई है, रायगढ़ महाड़ से, बिल्कुल महाड़ रायगढ़ अगर देखा जाए तो महाड़ के ऊपरी विभाग में जो सबसे पसंदीदा किला था छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, उसके नीचे का ये गांव है महाड़, जिसे कहते हैं शहर हो गांव हो, बहुत सारे गांव है इस महाड़ में और उसमें की ये एक टीम। गेंदे बच्चे 12 और रन चाहिए 30 और जैसे ही यहाँ पे गेंदबाजी की शुरुआत हो, आइए चंद्रकांत शेट्टी।
जाऊयात मॅचच्या दिशेने. मॅच चांगलीच रंगली. आता 12 बॉलमध्ये 30ची आवश्यकता आहे. एका बाजूला सांताक्रूजचे रोहित पाहायला मिळत आहेत, नॉन स्ट्राईकला कर्नाटकवरून आलेले अक्षय पाहायला मिळत आहेत आणि बॉलिंगसाठी गाव तडवळे, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा, यावर्षी एरळवाडीमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक जिंकणारा खेळाडू बॉलिंगसाठी सतपाल खाडे बॉलिंगला येत आहेत. परंतु रोहित देखील काही कमी नाहीये. 12 बॉल 30ची आवश्यकता. पहिला बॉल खोलवर टप्प्याचा, तिकडनं उचलला, तिकडनं फेकला, सीमा रेषा पार. में टेनिस के .in के जरिए दिखाया गया कि किस तरीके से पहले से ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, शफल होके गेंद लेग और मिड स्टंप पे थे और कितने खूबसूरती के साथ कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से तान दिया. वाह. आणखीन एक. हाही बॉल उचलला, फेकला, लांब लांब लांब, सिक्सर. केली आहे. काल ते मिकी माऊस होते कदाचित, आज तात्या विंचू बनवून आलेले आहेत आणि दरवर्षी या स्पर्धेचं आकर्षण असतात. ओम बटस्वा. बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है. इन्होंने जब से प्रवीण दादा ने इन्हें आमंत्रित किया है तब से रंग भरे इस क्रिकेट प्रतियोगिता पे. इसमें कोई दोहराई नहीं है. गेंदें बची है अब 10 और रन चाहिए जीतने के लिए 18. मॅच संपलेली नाहीये. गोलंदाजी करणाऱ्या टीमला सतपालला आता कमबॅक करावं लागेल. रोहितने दोन्ही फटके ला जवाब खेळले. चांगल्या बॉलवर ते खेळलेले आहेत. धर्मवीर चषक. हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय. धाव घेण्याचा प्रयत्न परंतु नाही. कमबॅक केला गेला इकडे. आता मात्र सामना चांगल्याच रंगात आलेला आहे. मॅच जिंकण्यासाठी अजूनही 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि धावा पाहिजेत त्या 18, म्हणजे प्रत्येक बॉलला 2 पाहिजेत. सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये आलेला आहे. जो चांगला खेळणार तो जिंकणार आहे. बेस्ट क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि म्हणून तर अख्ख्या महाराष्ट्र आणि भारताच्या टेनिस क्रिकेटचं लक्ष धर्मवीर चषकाच्या या 24व्या पर्वावर लागलंय. सतपाल खाडे समोर रोहित. फुल टॉस केलाय परंतु टायमिंग नाही झालाय. एक धाव तिकडे घेण्याचा प्रयत्न होतोय. गोलंदाज बचावले असंच मी इकडे म्हणेल, परंतु एक धाव आली आहे. लेग बायची ही जमेची बाब आहे. बिल्कुल देखिए गेंदबाज जो सोच रहे हैं कि रोहित ऑफ स्टंप के बाहर आ रहे हैं इसलिए उन्हें लेग और मिड स्टंप पे गेंद कर रहे हैं और इसीलिए पिछले 2 एक सिक्सर और एक जो चौका लगा था इसी की वजह से लगा था. अब इक्वेशन चेंज हो रहा है. 8 गेंदे और 17 रन चाहिए अफजल 11 महार टीम को जीतने के लिए. वाह, मॅच जबरदस्त चालली आहे. धर्मवीर चषकाची महत्वाची मॅच. आता पुन्हा आता चांगला बॉल केला. ज्या स्टान्स ओळखून मात्र केला हा चेंडू पाहिला मला. 2 षटकार आले खरे, परंतु मी सुद्धा या ठिकाणी खटाव तालुक्यातून नवी मुंबईमध्ये का आलेलो आहे सतपाल खाडे देखील दाखवताना पाहायला मिळतात. मोठ्या फटक्यापासून वंचित राहिले खरे, परंतु अजूनही 7 बॉल बाकी आहेत आणि मॅच जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता असणार आहे. प्रदीप सर 16. बिल्कुल कैलकुलेटेड क्रिकेट यहाँ पे बल्लेबाज खेल रहे हैं लेकिन अब देखिए मार खाने के बाद गेंदबाज ने भी काफ़ी अच्छी वापसी की है. पिछली 2 गेंदें देखिए बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में उन्होंने फेंकी. अब उनका दिमाग बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह चलते हुए नजर आ रहा है. अगदी महत्वाची मॅच, महत्वाचे क्षण. या दोघांमधील चांगलीच लढत रंगली. इकडे कुठेतरी यॉर्क करण्याचा प्रयत्न. सतपाल पुन्हा एकदा वारंवार जसे एक बॅटर आणि बॉलरची एक वेगळी मानसिकता आहे. व्हाईट बॉल तर कळवलाय, कुठेतरी स्टंप दाखवतायत जसं पिंटू पारच्या पूर्वी दाखवायचे आणि कुठेतरी यॉर्क करायला भाग पाडला जातोय आणि त्या प्रयत्नात हा व्हाईट बॉल देखील इकडे आलाय. समीकरण बदलतंय. 7 गेंदे 16 रन चाहिए 15 रन चाहिए अब जीतने के लिए. अगदी रंगतदार मॅच. धर्मवीर चषक. सतपाल आणि सतपालचा हा बॉल हवाई यात्रेसाठी पाठवलाय. चुकीला माफी नाहीये. आता पिचिंग करायला गेले आणि बॅटरने तो सुद्धा उचलला. अफजल 11 महाड संघासाठी सीमारेषच्या बाहेर पाठवला.
की बाउंड्री लगत जे खुर्च्या टाकून प्रेक्षक बसलेत त्यांना सगळ्यांना विनंती करतोय की बाउंड्री सोडून तुम्ही अगदी मागे सरा. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स उजव्या बाजूला जे प्रेक्षक बसलेत त्या सगळ्याच प्रेक्षकांना विनंती करतोय की कृपया तुम्ही मागे बसा. कुठलाही खेळाडू धावत येईल तुमच्या अंगावर आदळू शकतो, तुम्हाला इजा होऊ शकते, खेळाडूला इजा होऊ शकते. त्यामुळेच तिथून उठा, कारण की आयोजक तिकडे येतील. त्यामुळेच तुम्ही सन्मानाने तिकडून उठा आणि कृपया तो एरिया खाली करा. धन्यवाद. देखिए 6 गेंदें 9 रन चाहिए जीतने के लिए, बिल्कुल कश्मकश मैदान के बीच में देखी जा रही है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है चंद्रकांत, अगर देखा जाए तो अफजल 11 ने ज़्यादा विकेट नहीं गंवाए. प्लस पॉइंट उनका ये है. आणखी एक गोष्ट झाली, तो यॉर्क करण्याच्या प्रयत्नामध्ये वाईड गेल्यानंतर त्यांनी बॉल वाईड गेला म्हणून पिचिंग करायला गेले, थोडेसे मागे आले आणि मग मोठा फटका म्हणजे शेवटच्या एका बॉलसाठी 7 रन देखील खर्च केले होते. परंतु मॅच नाही संपली आहे. काही डॉट बॉल आले तर मॅच मध्ये पुन्हा एकदा देवभूमी सुद्धा येऊ शकते. चांगली मॅच आहे. मोईन आलेत बॉलिंगला. पहिला बॉल चांगल्या टप्प्यावर पहिला मिळालाय, खेळलाय ऑन साइडला, एक धाव तिकडे घेतली जाते. दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल परंतु थांबवलाय. समीकरण बदललंय. 5 बॉल शेवटचे बाकी आहेत आणि 8 धावांची आवश्यकता आहे. सामना संपलेला नाहीये. सामना देवभूमीच्या बाजूने म्हणजे राणा अंकल आणि कंपनीच्या बाजूनेही जाऊ शकतो. सामना अफजल भाई यांच्या बाजूने सुद्धा जाऊ शकतो. काय होणार या मॅच मध्ये? रंगतदार लढत पाहायला मिळते. चित्तथरारक सामना. दोन्ही बाजूला टेन्शन तर पाहायला मिळतंय. रोहित आहेत एका बाजूला, मोईन आहेत एका बाजूला. यावेळेला फुल टॉसच केलाय, कव्हरच्या दिशेने पाठवलाय आणि तिकडे गॅप मध्ये जातोय बॉल. चुकीला माफी नाहीये. 4. क्या स्ट्रोक सजाया था, बिल्कुल सीधे बल्ले से. देखिए फिर एक बार एक्स्ट्रा कवर बॉन्ड लाइन के बाहर भेज दिया गेंद को. बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए अभी भी गेंदबाज वापसी कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा मैदान है. अगर सही टिप्पे पे अगर गेंदबाजी हुई और अगर विकेटें गिराने में यहाँ पे अगर सफल हो पाए तो यहाँ पे मुकाबला जो है ये देवभूमि फाउंडेशन की तरफ भी जा सकता है. देखते हैं कश्मकश शुरू है मैदान के बीच में. तरी सुद्धा कमबॅक करावं लागेल. एखादा डॉट बॉल पुन्हा एकदा मॅच मध्ये घेऊन येऊ शकतो देवभूमीला सुद्धा. मोईन. ओ हो, या रोहितने तर कमालच केली. रोहित सावंत या नावाच्या डंका आज नवी मुंबईमध्ये पाहायला मिळतोय. काय बॅटिंग केली आहे रोहित, कौतुक करावं लागेल. अक्षयचंही कौतुक करावं लागेल आणि या मोठ्या लक्ष्याला पाठलाग या ठिकाणी केलाय. संतोषजी नाणेकर आपलंही अभिनंदन. नवोदित खेळाडूंना घेऊन खेळलात, परंतु लीग मॅच आहेत, संधी देवभूमीला सुद्धा आहे, परंतु बाजी मारली आहे सध्याच्या घडीला अफजल 11 महाड या टीमने. बिल्कुल कांग्रेचुलेशन अफजल 11 महाड़ की टीम. क्या लाजवाब लक्ष्य का पीछा उन्होंने किया. देखिए दर्शकों के लिए भी खुशखबर है. दर्शक अगर कल भी यहाँ पे विराजमान होते, मौजूद रहते, तो उनके लिए एक LED टीवी और एक गोल्ड कॉइन यहाँ पे लकी ड्रॉ के जरिए दिया जाएगा. तो दर्शकों से मेरी गुजारिश है, आप कल भी जो 25 दिसंबर छुट्टी का दिन है, क्रिसमस का दिन है, बड़ी संख्या में आई है. और कल पिछले वर्ष देखा था एक स्कूल में पढ़ने वाला छोटा सा बंदा पर्वत था, उसे गोल्ड कॉइन मिला था. तो दर्शकों से मेरी गुजारिश है, कल भी भारी संख्या में आई है और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार. हॅलो. चेक त्याच दरम्यान MUCC ओडिसा टीम चे कॅप्टन सचिन काटकर प्लीज आमच्या आयोजन कमिटीशी संपर्क साधा. आणि रोहित गोपीदादा कॅप्टन सतीश सणस आपण देखील अजिंक्य पाटील यांच्याशी संपर्क साधा. सचिन काटकर प्लीज या, लगेचच आपण आयोजन कमिटीशी संपर्क साधा. रोहित या व्यासपीठावरती प्लेयर ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराने आपल्याला सन्मानित करण्यात येईल. 9 चेंडूमध्ये 30